अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड आपकी तमाम क्वेरीज के आंसर्स दूंगा। जैसा कि एडमिशन कब से स्टार्ट होंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स एडमिशन के लिए रिक्वायर होंगे, कौन सी स्कॉलरशिप्स ऑफर होती हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या है, कितना एग्रीगेट रिक्वायर होगा कोई स्पेसिफिक फील्ड्स में एडमिशन लेने के लिए, जैसे कि सीएस, साइबर सिक्योरिटी, एआई हो गया, इन जैसे फील्ड्स में कितना एग्रीगेट मिनिमम आपको रिक्वायर होगा, और क्या प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट्स इन फील्ड्स में एडमिशन ले सकते हैं या नहीं, वगैरह वगैरह। तो एक तरह से ये वीडियो एक कंप्लीट पैकेज होने वाली है जिसमें तमाम क्वेरीज के आंसर्स बताए जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको आपके तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स मिल सकें। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, क्योंकि हमारे तकरीबन 80 से 90% व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर वीडियो देख रहे होते हैं। यार आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते, मुझे वाकई अफसोस होता है जब मैं इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा होता हूँ और इन रिस्पॉन्स आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, एक सेकंड भी नहीं लगता आपको सब्सक्राइब करने में। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को बनाने में वाकई काफ़ी टाइम और मेहनत लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो पर 50 से ज़्यादा लाइक्स आए और 50 से ज़्यादा सब्सक्राइबर ऐड हुए, देन जो कॉमसैट्स की मेरिट लिस्ट की तमाम अपडेट्स होंगी वो आपको इस चैनल पर मैं ज़रूर प्रोवाइड करूँगा, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तब। सबसे पहले आपको बता दें कि कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में कंप्यूटर साइंस और इससे रिलेटेड प्रोग्राम जैसे कि डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ़र किए जाते हैं। ज़्यादातर तलबा की जानिब से पूछा जाता है कि क्या प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट्स इन प्रोग्राम्स में दाखिले के लिए एलिजिबल होते हैं, तो इसका जवाब है जी हाँ। वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने प्री मेडिकल की है या प्री इंजीनियरिंग की है या फिर ICS और या फिर A लेवल विद साइंस सब्जेक्ट्स की है, तो वो इन प्रोग्राम्स में दाखिले के लिए अहल होते हैं। प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट्स को पहले और दूसरे सेमेस्टर में मैथ के डेफिशिएंट कोर्सेज पढ़ने होते हैं, यानी प्री कैल 1 और प्री कैल 2, जबकि प्री इंजीनियरिंग, ICS और A लेवल वाले स्टूडेंट्स ये एक्स्ट्रा कोर्सेज नहीं पढ़ते होते और ये नॉन क्रेडिट कोर्सेज होते हैं, यानी इनका आपकी CGPA पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन डिग्री को कंटिन्यू करने के लिए आपको ये कोर्सेज पास करना निहायत ज़रूरी है। अब दूसरे नंबर पर स्टूडेंट्स की जानिब से पूछा जाता है कि कितने % मार्क्स वाले स्टूडेंट्स इन प्रोग्राम्स में दाखिले के लिए एलिजिबल होते हैं। तो मार्क्स की बात करें तो FSC या ICS में एटलीस्ट 60% मार्क्स, और अगर किसी ने A लेवल्स किया है तो उसमें एटलीस्ट 50% मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स ही इन प्रोग्राम्स में दाखिले के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। आई रिपीट इट, सिर्फ एलिजिबल हो सकते हैं, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि इन प्रोग्राम्स के क्लोजिंग मेरिट्स काफ़ी हाई होते हैं। तो इन प्रोग्राम्स में अगर आपने एडमिशन सिक्योर करना है तो आपको एटलीस्ट 80% से अबव आपका एग्रीगेट होना चाहिए। एग्रीगेट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका कॉमसैट्स की वेबसाइट पर एक कैलकुलेटर दिया गया है, वहाँ पे अपने मार्क्स एंटर करके भी आप अपना एग्रीगेट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा 40% मार्क्स FSC के काउंट होते हैं, 10% मार्क्स मैट्रिक के और 50% मार्क्स NTS नेट के काउंट होते हैं। और ये सारे मिला के मार्क्स अगर आपका एग्रीगेट 80% से अबव बनता है, देन आप जाके मतलब उम्मीद लगा सकते हैं कि आपका इन प्रोग्राम्स में एडमिशन हो सकता है। इसलिए इन प्रोग्राम्स में दाखिले के लिए ख्वाहिशमंद स्टूडेंट्स जो है ना अपना एग्रीगेट 80% से अबव ही रखें। और तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल जो तलबा की जानिब से पूछा जाता है कि कॉमसैट्स में दाखिले के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। तो इसके लिए आपको मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड, FSC या ICS का रिज़ल्ट कार्ड, NTS नेट का रिज़ल्ट कार्ड, अगर आप अभी सेकेंड ईयर के रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं तो उसके लिए आपको होप सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी। और वो बच्चे जो A लेवल्स करके आ रहे हैं उनके इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट्स IBCC से अटेस्टेड होने चाहिए, और वो बच्चे जो FSC या ICS करके आ रहे हैं उनके डॉक्यूमेंट्स किसी गजेटेड ऑफिसर यानी 17वें स्केल के किसी भी ऑफिसर से अटेस्टेड होने चाहिए। एक ज़रूरी बात, जब अप्लाई करते वक्त आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हों तो डॉक्यूमेंट्स को HD फॉर्मेट में अपलोड कीजिएगा, क्योंकि इन डॉक्यूमेंट्स को चेक करके ही आपको कॉमसैट्स में एडमिशन दिया जाता है। चौथे नंबर पर स्टूडेंट्स की जानिब से पूछा जाता है कि कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद साल में कितनी दफ़ा और कौन से मंथ में एडमिशन ओपन करती है। तो कॉमसैट्स में फ़ाल और स्प्रिंग इनटेक्स होती हैं। स्प्रिंग एडमिशन तकरीबन नवंबर में
और फॉल एडमिशन तकरीबन जून में शुरू हो जाते हैं। इनमें अप्लाई कैसे करते हैं इसका तरीक़ाकार आपको किसी और वीडियो में डिटेल से बताएंगे, वरना ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लेंथी हो जाएगी। अलबत्ता कॉमसैट्स में अप्लाई करने का लिंक जो है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और 5वें नंबर पर स्टूडेंट्स की जानिब से पूछा जाता है कि इन प्रोग्राम्स यानी कि कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह में मॉर्निंग और इवनिंग में कितनी सीट्स अवेलेबल होती हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि कॉमसैट्स में इवनिंग वगैरह वाली सीट्स का कोई सीन नहीं होता, यानी तमाम सीट्स ओपन मेरिट पर होती हैं। और इसके अलावा कंप्यूटर साइंस की 100 सीट्स होती हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी 100 सीट्स होती हैं, और डाटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी की 75 सीट्स होती हैं। इसके अलावा आपको कौन सा सेक्शन दिया जाता है इसका फ़ैसला अल्फ़ाबेटिकली किया जाता है, यानी कि वो स्टूडेंट्स जिनके नाम मतलब ABCD ये स्टार्टिंग वाले अल्फ़ाबेट से शुरू होते हैं उनको मोस्ट प्रोबेबली यही चांसेस हैं कि A सेक्शन में रखा जाता है, और लास्ट वाले जिनके नाम शुरू होते हैं अल्फ़ाबेट्स जो लास्ट वाले अल्फ़ाबेट्स हैं उनसे जिन स्टूडेंट्स के नाम शुरू होते हैं तो उनको दूसरे सेक्शन में मतलब रखा जाता है। मतलब सेक्शंस की तरतीब अल्फ़ाबेटिकली अरेंज की जाती है। और 6 नंबर पर फ़ी स्ट्रक्चर की बात करें तो इन प्रोग्राम्स की राइट एज़ नो इन प्रोग्राम्स की फ़र्स्ट टाइम फ़ी जो है ना वो 1,55,000 है, जिसमें 22,000 एडमिशन फ़ी भी शामिल है, और 1,33,000 आपकी रेगुलर यानी बाकी सेमेस्टर्स की फ़ीस होगी। और ये फ़ीस जो है ना बाकी तमाम कैंपसेस में सेम होती है, और इसके अलावा ये फ़ीस कांस्टेंट नहीं रहती, बल्कि हर सेमेस्टर तकरीबन 2 से 3,000 तक इजाफा होता रहता है। आखिर में स्टूडेंट्स की जानिब से पूछा जाने वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल कि क्या कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कोई स्कॉलरशिप्स ऑफ़र करती होती है। तो कॉमसैट्स में फ़िलहाल नीड बेस तो कोई स्कॉलरशिप ऑफ़र नहीं हो रही, अलबत्ता जैसे कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जैसा कि अब्दुल्ला फाउंडेशन, अल खिदमत ट्रस्ट या इस जैसी और भी प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये अगर कोई भी स्कॉलरशिप्स ऑफ़र करें नीड बेस तो ये कॉमसैट्स में मतलब इनके एप्लीकेशंस अवेलेबल होती हैं। जैसे कि कुछ टाइम पहले तक अल खिदमत फाउंडेशन ने अपना नीड बेस एक स्कॉलरशिप दी हुई थी कॉमसैट्स में। तो इस तरह की जैसे ही कोई स्कॉलरशिप्स आती हैं या गवर्नमेंट कोई स्कॉलरशिप अनाउंस करती है तो कॉमसैट्स के आपके जो कॉमसैट्स ने आपको जो स्टूडेंट पोर्टल दिया होता है उस पर नोटिफिकेशन आ जाते हैं। इसके अलावा मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप का सीन भी कुछ इसी तरह से ही है कि जैसे कि अगर कोई गवर्नमेंट कोई भी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप अनाउंस करती है तो कॉमसैट्स में उसके जो ऑफिशियल पोर्टल पर जो है ना नोटिफिकेशन आ जाते हैं। इसके अलावा कॉमसैट्स खुद एक मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप अनाउंस करती है, जिसके मुताबिक जब सब स्टूडेंट्स ने अप्लाई कर लिया होगा और उनमें जो टॉप स्टूडेंट होगा जिसने सबसे ज़्यादा मार्क्स हासिल किए होंगे अपने डिपार्टमेंट में, तो उसकी तमाम सेमेस्टर की फ़ीस माफ़ होगी, और उसको एक अच्छा CGPA भी मेंटेन रखना होगा, वरना उसकी स्कॉलरशिप जो है ना वो कैंसिल कर दी जाएगी। इसको फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी देनी होगी, मतलब वो उस स्टूडेंट को फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी पे करनी होगी, लेकिन जब उसे स्कॉलरशिप मिल जाती है तो वो फ़ी बाद में रिफ़ंड कर दी जाती है। और ये स्कॉलरशिप जो है ना वो हर डिपार्टमेंट के एक स्टूडेंट को दी जाती है, यानी कि अगर कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो गया, साइबर सिक्योरिटी का हो गया, मतलब हर अपने जो एक सब्जेक्ट है ना उसका एक टॉप स्टूडेंट जिसने अपने एग्रीगेट उसका सबसे ज़्यादा होगा तो उसको ये स्कॉलरशिप मिलेगी, और थ्रू दी होल डिग्री ये कंटिन्यू रहती है स्कॉलरशिप, लेकिन शर्त यह है कि आपको एक अच्छा CGPA मेंटेन रखना होता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपके तकरीबन तमाम क्वेरीज़ के आंसर्स मिल गए होंगे। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी दूसरी और क्वेरीज़ हों कॉमसैट से रिलेटेड, मेरिट लिस्ट से रिलेटेड, स्कॉलरशिप से रिलेटेड, या कोई भी एडमिशन क्वेरीज़ हों आपकी, तो आप कमेंट सेक्शन में बिला झिझक पूछ सकते हैं, भाई हाज़िर होगा इंशाल्लाह। और इसके अलावा आपसे सिर्फ़ एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में काफ़ी टाइम और मेहनत दरकार हुई है, लेकिन आपसे सिर्फ़ एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, इससे मुझे वाकईन बहुत मोटिवेशन मिलेगी। और मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।